नमस्कार। मैं डॉक्टर सुधीर शांडिल्य। लोग मुझे गोपालाचार्य द बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के नाम से भी जानते हैं। मैं निकल पड़ा हूँ अपने एक मिशन पर, जहां मैं 10,000 से भी ज्यादा विद्वान, नेक दिल, ईमानदार ज्योतिषी बनाना चाहता हूँ। और आज इसी के क्रम में हम ग्रहों के बारे में कुछ अन्य जानकारी लेंगे, जैसे ग्रह और उनके लिंग, ग्रह और ऋतु, ग्रह और गुण, ग्रह और स्वाद, उनके तत्व, ग्रहों के आत्मादि कारक, ग्रह एवं शरीर के अंग, ग्रह और दिशा, ग्रह और राशि, उनका राज्याधिकार, ग्रहों के रंग, प्रत्येक ग्रह का एक राशि में गोचर का कालावधि, ग्रहों की प्रकृति, जाति एवं गोत्र, रत्न आदि के बारे में आज हम जानेंगे। आइए शुरुआत करते हैं ग्रह और लिंग। ज्योतिष शास्त्र में हर ग्रह को पुरुष, स्त्री या नपुंसक माना गया है। जैसा कि हम देख सकते हैं इस सारणी में, सूर्य, मंगल, गुरु एवं राहु और केतु, इन 5 ग्रहों को पुरुष ग्रह, चंद्र एवं शुक्र को स्त्री ग्रह तथा बुध और शनि को नपुंसक ग्रह माना गया है। ग्रह और ऋतु। ग्रहों की ऋतुएं होती है वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर। यह 6 ऋतुएं होती है। हर ऋतु का ग्रहों से संबंध है। इनका संबंध हम इस तालिका में देख सकते हैं। वसंत का संबंध शुक्र से, ग्रीष्म का सूर्य और मंगल से, वर्षा का संबंध चंद्रमा से, शरद का बुध से, हेमंत का गुरु से तथा शिशिर का शनि से संबंध होता है। इन ऋतुओं में संबंधित ग्रह बलवान होते हैं। ग्रह और गुण। 3 गुण है, सत्व, रज, तम। यह गुण स्वभाव प्रकृति एवं स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। सत्गुण, सूर्य, चंद्रमा व बृहस्पति का गुण सत्गुण है। रजगुण, बुध और शुक्र रज गुण के ग्रह है। तमगुण, मंगल, शनि, राहु व केतु का गुण तमस है। ग्रह और स्वाद। प्रत्येक ग्रह को विभिन्न स्वाद का कारक माना गया है। इन ग्रहों के प्रभाव उस स्वाद से घट बढ़ जाते हैं। जैसे सूर्य का स्वाद है तिक्त, चंद्र का नमकीन अथवा क्षारीय, मंगल का कड़वा, बुध का मिश्रित, गुरु का मधुर रसीला, शुक्र का खट्टा अम्लीय, शनि का कड़वा, राहु का कषाय तथा केतु का फीका स्वाद होता है। ग्रह एवं तत्व। ब्रह्मांड की रचना पंच तत्व से हुई है। सृष्टि में परमाणु से लेकर ग्रह तक हर वस्तु में यह 5 तत्व है। और ये तत्व है अग्नि, जल, पृथ्वी, आकाश और वायु। ग्रहों के भी तत्व निर्धारित है, जैसा कि हम इस सारणी में देख सकते हैं। सूर्य और मंगल अग्नि तत्व के ग्रह हैं। चंद्र और शुक्र जल तत्व के ग्रह हैं। बुध पृथ्वी तत्व का है, जबकि शनि, राहु और केतु का वायु तत्व होता है। ग्रह और आत्मादि कारक। ग्रहों के अनुसार कारक होते हैं। जातक की कुंडली में ग्रह के प्रभाव के अनुसार वर्णन किया जाता है। सूर्य आत्मा का कारक है, चंद्रमा मन का कारक है, मंगल शक्ति का कारक, तो बुध बुद्धि का कारक है, गुरु ज्ञान तथा शुक्र वासना का कारक है, शनि पीड़ा का, राहु विकार का तथा केतु खेद का कारक है।
ग्रह और शरीर के अंग। प्रत्येक ग्रह का शरीर के विभिन्न अंगों पर प्रभाव रहता है। इसे तालिका में दर्शाया गया है। जैसे सूर्य हड्डी, पित्त एवं मस्तिष्क को दर्शाता है। चंद्र रक्त को, मंगल मांस व मज्जा को, तो बुध त्वचा को प्रभावित करते हैं। गुरु चर्बी, शुक्र वीर्य, रज तथा शनि स्नायु तंत्र को प्रभावित करता है। राहु केतु वात अपशिष्ट को प्रभावित करते हैं। ग्रह और दिशा। प्रत्येक ग्रह की एक दिशा होती है। ग्रह की दिशा ज्ञान के अनुसार कार्य सिद्धि, दिशा में बढ़ोतरी, दिशा में लाभ इत्यादि के बारे में पता लगाया जाता है। प्रस्तुत सारणी में देखें। सूर्य की दिशा पूर्व है, चंद्र की दिशा वायव्य है, मंगल की दिशा दक्षिण, बुध की उत्तर दिशा, तो गुरु की ईशान्य दिशा है। शुक्र की आग्नेय दिशा, शनि की पश्चिम दिशा, राहु की नैऋत्य, तो केतु की सर्व दिशा कही जाती है। ग्रह और राशि। प्रत्येक ग्रह को किसी न किसी राशि का अधिपति बनाया गया है। जैसा कि हम प्रस्तुत सारणी में देख सकते हैं, सूर्य और चंद्रमा के पास प्रत्येक ही एक एक राशि का अधिपत्य है। सूर्य सिंह राशि का, तो चंद्र कर्क राशि का स्वामी है। राहु और केतु को किसी भी राशि का स्वामित्व नहीं दिया गया है, किंतु कुछ शास्त्रकार राहु को कन्या तथा केतु को मीन राशि का स्वामित्व प्रदान करते हैं। मंगल को मेष एवं वृश्चिक राशि का अधिपति बनाया गया है। बुध को मिथुन और कन्या, तो गुरु को धनु और मीन का अधिपत्य दिया गया है। उसी प्रकार शुक्र वृषभ एवं तुला का तथा शनि मकर एवं कुंभ का अधिपति है। ग्रह और राज्याधिकार। प्रत्येक ग्रह की स्थिति के अनुसार उसे एक राज्याधिकार मिला है। जैसे सूर्य सबसे शक्तिशाली माना गया है, इसलिए सूर्य को राजा माना गया है। इसी प्रकार प्रस्तुत तालिका को देखें, जिसमें प्रत्येक ग्रहों के राज्याधिकार बताए गए हैं। इसमें चंद्र को रानी, मंगल को सेनापति, बुध को युवराज तथा गुरु को राजगुरु का दर्जा प्राप्त है। शुक्र को राज्य मंत्री, शनि को सेवक बनाया गया है। राहु केतु को शत्रु का दर्जा प्राप्त है। ग्रह और रंग। प्रत्येक ग्रह से एक रंग की किरणें या उसका रंग माना गया है। सूर्य का रंग गेरुआ लाल है, चंद्रमा का सफेद, मंगल का लाल, बुध का हरा, तो गुरु का पीला रंग है। शुक्र का रंग चमकीला सफेद, तो शनि और राहु का रंग नीला काला होता है। केतु स्लेटी या धूम्र रंग का होता है। ग्रह और एक राशि में समय अवधि। प्रत्येक ग्रह एक राशि में एक निश्चित अवधि तक रहता है। प्रस्तुत तालिका देखें। सूर्य एक राशि में एक माह तक यानी 30 दिन रहता है, जबकि चंद्रमा एक राशि में केवल 2.25 दिन यानी करीब 52 घंटे रहता है। मंगल एक राशि में करीब 1.5 महीना यानी 45 दिवस रहता है। बुध एक राशि में 21 से लेकर 30 दिनों तक रहता है। शुक्र एक राशि में 1 महीना रहता है। शनि एक राशि में 2.5 वर्ष यानी 30 महीने रहता है। उसी प्रकार राहु और केतु एक राशि में 18 माह यानी 1.5 वर्ष तक रहते हैं। विशेष स्थिति में यानी वक्री अवस्था में ग्रह अपने निर्धारित समय अंतराल से अधिक अथवा कम समय तक एक राशि में रह सकता है।
ऐसा अधिकतर मंगल, बुध, गुरु, शुक्र एवं शनि की स्थिति में होता है। ग्रह और प्रकृति, वात, पित्त, कफ। प्रत्येक ग्रह की त्रिदोषों में से एक या अनेक प्रकार की प्रकृति होती है। जातक को किसी ग्रह के प्रभाव में वही प्रकृति पाई जाती है जो उसकी शरीर क्रिया एवं स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। प्रस्तुत तालिका में देखें, सूर्य पित्त प्रकृति दर्शाता है, चंद्र कफ, मंगल पित्त, तो बुध सम यानी वात पित्त कफ त्रिदोष प्रकृति दर्शाता है। इसी प्रकार गुरु पित्त, शुक्र कफ, तो शनि वायु प्रकृति का द्योतक है। राहु वात, तो केतु सम प्रकृति दर्शाता है। ग्रह और जाति एवं गोत्र। ग्रह, प्रत्येक ग्रह की एक जाति होती है, एक ग्रह का एक गोत्र भी होता है। प्रस्तुत तालिका से यह स्पष्ट हो जाता है। जैसे सूर्य की जाति क्षत्रिय है तथा गोत्र कश्यप है। चंद्र और बुध वैश्य जाति के हैं तथा उनका गोत्र अत्रि है। मंगल क्षत्रिय जाति का है, उसका गोत्र भारद्वाज है। गुरु और शुक्र दोनों ब्राह्मण जाति के हैं तथा उनके गोत्र अनुक्रमे अंगिरा एवं भार्गव है। शनि सूर्य के भांति कश्यप गोत्र का होते हुए भी शूद्र जाति का है। राहु और केतु की जाति म्लेच्छ मानी गई है। राहु का गोत्र पैठनीस, तो केतु का गोत्र जैमिनी है। ग्रह और रत्न। प्रत्येक ग्रह का एक रत्न होता है। यदि किसी जातक की जन्म पत्रिका में किसी ग्रह को बलवान बनाना हो तो उस ग्रह से संबंधित रत्न को धारण करवाया जा सकता है, किंतु यह करने से पूर्व निश्चित करना जरूरी है कि वह ग्रह जातक के लिए योग कारक ग्रह है, यानी शुभ फल देने वाला ग्रह है तथा नवांश कुंडली में भी शुभ नवांश में ही स्थित है। लग्न कुंडली में अशुभ भावों में स्थित मारक ग्रह तथा नवांश कुंडली में अशुभ नवांशों में स्थित ग्रहों के रत्न नहीं पहनने चाहिए। प्रस्तुत तालिका देखें। सूर्य का रत्न माणिक्य, चंद्र का मोती, मंगल का मूंगा, बुध का रत्न पन्ना, गुरु का पुखराज, तो शुक्र का हीरा अथवा ओपल रत्न है। शनि का रत्न नीलम, राहु का गोमेद तथा केतु का लहसुनिया रत्न है। ग्रह और अवस्था। प्रत्येक ग्रह की अवस्था होती है, अर्थात तरुण, कुमार, युवा और वृद्ध अवस्थाएं ग्रहों की भी होती है। यह अवस्थाएं नैसर्गिक एवं ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों को सामान्य रूप से समझाने हेतु दी गई हैं। इस अवस्था का संबंध मनुष्य के जीवन चक्र से जोड़कर फलित करना चाहिए। जैसे युवा अवस्था में चंद्रमा और मंगल प्रभावित होते हैं, वृद्धावस्था में शनि प्रभावित हो जाता है। इसी प्रकार से अन्य समझे। आओ तालिका में देखें। सूर्य प्रौढ़ावस्था, चंद्र एवं मंगल युवा अवस्था, बुध कुमारावस्था को दर्शाता है। गुरु प्रौढ़ावस्था, शुक्र युवावस्था, तो शनि अतिवृद्ध अवस्था को दर्शाता है। राहु केतु भी वृद्धावस्था को दर्शाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। हम अपने अगले वीडियो में ग्रहों के बारे में अन्य जानकारी देखेंगे, जैसे ग्रहों की नैसर्गिक मैत्री एवं शत्रुता, उनका स्वभाव, परिवार से संबंध, शुभ पाप क्रूर ग्रह का वर्गीकरण, ग्रहों के दान की वस्तुएं, ग्रहों का समय, ग्रहों की उच्च नीच मूल त्रिकोण राशियां, उनके अंशानुसार ग्रहों की अवस्थाएं, ग्रहों की गति, मार्गी तथा वक्री ग्रह, उदय व अस्त ग्रह इत्यादि के बारे में हम जानेंगे। और इसलिए हमारा अगला वीडियो अवश्य देखिए।
आपको हमारे द्वारा दी जाने वाली जानकारी अच्छी लगती हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब तुरंत करें, लाइक करें तथा अपने मित्रों को शेयर भी अवश्य करें। यदि आप अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र की समस्या के निराकरण हेतु अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 7852013375 इस मोबाइल नंबर पर। हम भारतवास द बेस्ट एस्ट्रो सॉल्यूशंस के माध्यम से आपको आपके जीवन की हर समस्या का उचित एवं बेहतरीन ज्योतिषीय समाधान प्रदान करते हैं। अधिक जानकारी के लिए तुरंत कॉल करें। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और दिल से सीखते रहें। जय श्री राम।